किया गया है उसमें जानकारी ये मिल रही है कि 90 आतंकी मारे गए हैं। 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 80 से 90 आतंकी बताया जा रहा है कि जो भारत की तरफ से ये 9 ठिकानों पर प्रहार हुए हैं उसमें ये मारे गए हैं। बावलपुर और मुरीद के दोनों जगह लगभग 25 से 30 आतंकियों की जान गई है। उनको मौत के घाट उतारा गया है और बाकी जो दूसरे टेरर कैंप्स हैं वहां पर कितना नुकसान हुआ है इसे अभी वेरीफाई किया जा रहा है। मंजीत, यानी कि जो बात कही जा रही थी ना कि जिस ठिकाने पर भारत का प्रहार हुआ है वहां पर आमतौर पर रहते हैं 50 के करीब आतंकी। बिल्कुल श्वेता, और ठिकाने पर निशाना जो लगा है वो बिल्कुल सटीक लगा है। जो भारत ने प्रीएम्प्ट करके जो टारगेट चुने थे 2 बड़े लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर, वहीं पर शुरुआती जानकारी जो एजेंसियां जुटा रही हैं उसके मुताबिक ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोनों जगह बहावलपुर और मुरीद के में जो दोनों हेडक्वार्टर हैं जैश और लश्कर के, वहाँ पर 25 से 30 एक जगह पर नुकसान हुआ है। और बाकी पीओके में जो 5 अलग अलग ठिकाने हैं आतंकियों के हाइड आउट्स हैं वहाँ पर बाकी कैजुअल्टी हुई। अभी जो शुरुआती आंकड़े, जो शुरुआती जानकारी वहाँ पे जो वहाँ से जो फुटेज मिल रही है उसके आधार पर एजेंसियों का आकलन ये है कि 80 से 90 जो आतंकी हैं इन अलग अलग कैंपों में जो रह रहे थे, हेडक्वार्टर्स में रह रहे थे, वो सीधे तौर पर भारत के हमले में का शिकार हुए हैं। उन्हें मौत के घाट उतारा गया है और ये एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने जो टारगेट सेट किए थे उसी के मुताबिक उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि अभी भारत को जो उम्मीद थी, जो बड़े सरगना हैं, खासतौर से हाफिज सईद की बात की जाए, तलहा मसूद की बात की जाए, अजहर मसूद की बात की जाए, ऐसे जो बड़े टारगेट जो लश्कर और जैश के असली मास्टरमाइंड हैं वो, क्योंकि वो सीधे आईएसआई के नियंत्रण में सेफ हाउसेस में चले गए थे, लेकिन उनके बाद सेकेंड लाइन लीडरशिप की हम बात करें जो लड़ाके इनके तैयार हो रहे थे उन पर सीधा मिसाइल का हमला सीधा हुआ है। और ये 2 बड़े जो हेडक्वार्टर हैं जैश और लश्कर के, वहां पर शुरुआती जो जानकारी है ज्यादा नुकसान हुआ है आतंकियों को। 9 बड़े आतंकी ठिकानों में लगभग 90 आतंकी ढेर किए गए हैं और उद्देश्य भी यही था भारत का। अशोक जी, उद्देश्य भी यही था भारत का कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जाए, आतंक के उन ठिकानों को ढेर किया जाए। अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, साफ तौर से उनकी जमीन, जो बची कुची जमीन थी, प्रधानमंत्री ने ये शब्द इस्तेमाल किया था, उसको भी खत्म कर देंगे, उसको भी तबाह कर देंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। और जो 80-90 आतंकियों को मारा गया